Good morning, children. Today we are continuing with chapter 4 cubes and cube roots. We have done exercise 4.1. In exercise 4.1 we have done 4 questions. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. As I told you earlier that we are going to cover only the main topics in the online classes. Rest topic we will cover when our school will reopen and our government is going to resume school very soon. जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हम सिर्फ मेन टॉपिक कवर करेंगे और जो बाकी के जो टॉपिक हमारे छूट जाते हैं वो हम जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तब हम उसको कवर करेंगे। और गवर्नमेंट बहुत ही जल्द ही हमारे स्कूल रीओपन करने के लिए सोच रही है। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंट विथ चिल्ड्रन बिकॉज यू ऑल आर नॉट डूइंग योर वर्क। नोबडी इज सेंडिंग मी वर्क। कोई भी मुझे वर्क नहीं सेंड कर रहा है एक्सेप्ट 2-3 चिल्ड्रंस। सिर्फ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो वर्क सेंड कर रहे हैं, बाकी कोई भी वर्क सेंड नहीं कर रहा है। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू हैव नॉट डन योर प्रीवियस वर्क दैट वी डिड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। आप लोगों ने अपना पुराना काम भी नहीं किया है जो हमने अप्रैल और मई में किया था। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। So now we start with exercise 4.2. In exercise 4.1 you have to do question number 1, 2, 3 and 4. Rest question we will do when our school will reopen. आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना है एक्सरसाइज 4.1 में। बाकी के क्वेश्चन जब अपना स्कूल रीओपन होगा तब अपन करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट। फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड करना है और क्यूब रूट फाइंड करने का मैंने आपको बताया था देयर इज ओनली वन मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने का सिर्फ एक ही मेथड होती है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 3, 5, 9, 3, 7. First of all, we will take the LCM of 3, 5, 9, 3, 7. सबसे पहले इसका LCM लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 9 29, 3 9 जा 27, 2 3 23, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27. Again 3, 3 3 जा 9, 11 लिया हमने, 3 3 जा 9, then 2 9 29, 3 7 जा 29, फिर 3 7 जा 29 and 3 3 जा 9, sorry 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, sorry I did the mistake. Now 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, again 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Now the LCM of 1 3 3 1 will be taken by 11. ये 11 से होगा
बाकी और किसी नंबर से नहीं होगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 3 5 9 3 7 इज इक्वल्स टू 3 5 is equals to 3 into 3 into 3 into 11 into 11 into 11। जो हमारे प्राइम फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए मल्टीप्लाई में। नाउ अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसलिए हम 3 नंबर्स का पैर बनाते हैं, 3 नंबर्स का पैर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ 3 का पैर दिख रहा है, 3 नंबर्स का, और एक 11 का पैर दिख रहा है। तो 3 5 9 3 7 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब लिख सकते हैं हम। 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 क्यूब इंटू 11 क्यूब, ये भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 11 क्यूब। या समझ लेते हैं हम 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब होता है, और 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 11 क्यूब। तो ये जो 3 इंटू 3 का ये हमने ले लिया क्यूब, और 11 इंटू 11 का हमने यहाँ पर क्यूब ले लिया। नाउ 3 5 9 3 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11 होल क्यूब। क्यूब को कॉमन ले लिया हमने, 3 5 9 3 7 इज इक्वल्स टू 33 क्यूब। 3 11 जा 33 क्यूब हो गया ये। अब यहाँ से हम क्यूब, जब हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्यूब था, यहाँ से हमने जैसे ही क्यूब हटाया तो यहाँ पर लग गया क्यूब रूट का साइन। और ये जो क्यूब रूट होता है तो यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये क्यूब रूट है। अगर हमने यहाँ पर 3 नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है लिखते टाइम। अगर आपने यहाँ 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट है, और अगर आपने यहाँ पे रूट के साइन में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है। अगेन एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने रूट के अंडर में 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट, और अगर आपने रूट के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर इज 33। तो क्यूब रूट ऑफ 3 5 9 3 7 इज 33। नंबर 1 के बाकी बचे हुए पार्ट आपको अपने आप ही करना है, क्योंकि बस सिंपल है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और क्यूब रूट फाइंड करना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक जो थोड़ा सा लेंदी वाला है वो मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डी पार्ट। डी पार्ट इज 3,43,000 अपॉन 5,31,441। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैंने बताया एक ही मेथड है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अलग अलग। हमने यहाँ पर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। आफ्टर फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन विल डू, हमारे पास था वी हैड 343,000 अपॉन 531,441, ये था हमारे पास। अब इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7
इंटू 7 इंटू 7 होल अपॉन 3 इंटू 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 3 12 टाइम्स 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। नाउ वी विल मेक द ग्रुप। ये 2 का ग्रुप बन गया 3 नंबर्स का, 5 का पेयर बन गया है 3 नंबर्स का और 7 का भी पेयर बन गया है 3 नंबर्स का। यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। 3 के भी नीचे चारों पेयर बन रहे तो इजीली क्यूब रूट जो है वो फाइंड हो जाएगा। नाउ 3 4 3 0 0 0 अपॉन 5 3 1 4 4 1 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। ये 3 2 का 2 क्यूब, 3 5 का 5 क्यूब और 3 7 का 7 क्यूब अपॉन 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। हमारे पास 3 के 4 पेयर्स हैं तो 4 टाइम्स 3 क्यूब लिख दिया हमने। बाकी का पार्ट इधर सॉल्व कर रहे हैं अपन। ना 3 4 3 0 0 0 अपॉन 5 3 1 4 4 1 is equals to 2 into 5 into 7 upon 3 into 3 into 3 into 3 होल क्यूब। यहाँ पे जितने भी क्यूब्स थे हमारे उन क्यूब का ये क्यूब हमने कॉमन ले लिया है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3 4 3 0 0 0 upon 5 3 1 4 4 1 is equals to 2 5s are 10, 10 7s are 70 upon 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 होल क्यूब। ना यहाँ से क्यूब हटाएंगे और इधर क्यूब रूट का साइन 3 4 3 0 0 0 अपॉन 5 3 1 4 4 1 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 81। अब यहाँ में क्यूब नहीं लगाना है तो यहाँ क्यूब नहीं लगाना है तो ये वाला क्यूब इधर आ जाएगा और यहाँ रूट का साइन और क्यूब यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड हो गया बहुत ही इजीली। बाकी के जो इसके पार्ट है, पार्ट ए बी सी, वो आपको अपने आप करना है। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, कोई नया काम नहीं है। बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सही सही निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन सही सही फाइंड करने के बाद आपको उसका सही सही ग्रुप बनाना है। बस इतना आपने कर लिया तो आपका क्यूब रूट इजीली फाइंड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको क्यूब रूट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मेथड यूज करना है। मेथड तो वही है, मेथड तो कुछ नहीं है, बस डिफरेंट स्टेप यूज करना है। -5 to the power 6 into -4 cube is equals to -5 into -5 into -5 into -5 into -5 into -5। 5 to the power -5 to the power 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इंटू -4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन।
क्लियर है इतना? कुछ अलग नहीं किया है मैंने, बस जो पावर्स दी हुई थी उसको एक्सपांड कर दिया थोड़ा सा ना। -5⁶ इंटू -4⁻³ इज इक्वल्स टू, नाउ वी विल मेक द पेयर्स। यहाँ पर हमने पेयर्स बना लिए, ये हमारे पेयर्स बन गए। -5³ इंटू -5³ इंटू -4³ तो -5⁶ इंटू -4³ इज इक्वल्स टू, तीनों का क्यूब अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 इंटू -5 इंटू -4 होल क्यूब ना। -5⁶ इंटू -4³ इज इक्वल्स टू 5 5 25, 25 4 100, ये हो गया 100 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 100³। अब यहाँ से अपन क्यूब हटाते हैं और इधर क्यूब रूट का साइन लग जाएगा, तो रूट यहाँ क्यूब रूट -5⁶ इंटू -4² होल क्यूब इज इक्वल्स टू -100। ये आ गया आपका क्यूब रूट ना। इसका डी पार्ट और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। द डी पार्ट इज 0.002197। सबसे पहले ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में दिया हुआ है तो एलसीएम तो हम पॉइंट में निकाल नहीं सकते, तो इसका हमें पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2197 अपॉन 1000000। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने नीचे ज़ीरो लग जाएंगे। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, पॉइंट हटा करके ज़ीरो लगाना, तो यहाँ तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब इस दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं। नाउ वी हैव टेकन द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। अब आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यानी यहीं आगे ही कर देते हैं। नाउ 2197 अपॉन 1000000 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा एलसीएम आया था। नाउ वी विल मेक द ग्रुप। ऊपर तो इजीली 3 ग्रुप बन रहे, नीचे 2 का एक ग्रुप, 2 का दूसरा ग्रुप, 5 का एक ग्रुप और 5 का दूसरा ग्रुप। नाउ 2197 अपॉन 1000000 इज इक्वल्स टू 13³ अपॉन 2³ इंटू 2³ इंटू 5³ इंटू 5³। नाउ क्यूब को कॉमन ले लेंगे, थर्टीन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होल क्यूब 2197 अपॉन 1000000 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 क्यूब। नाउ 2 ना। अब यहाँ से 0 हटा देते हैं और ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो अगर यहाँ से 0 हटाकर ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है यही आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा
0.002197 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर नीचे से 0 हटाएंगे तो भी ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारी 2 डिजिट, इसके पहले पॉइंट, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0, तो इसका क्यूब, यहाँ क्यूब था तो यहाँ भी क्यूब ही रहेगा। नाउ 0.002197 इज इक्वल्स टू 0.13, अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लग जाएगा, ये क्यूब रूट का साइन लग गया। अब क्यूब रूट का साइन लग गया तो हमारा क्यूब रूट फाइंड हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है पॉइंट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आपको। That is all for today. Now rest topic we will continue in the next class. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 9691874931 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट आप कॉल करके डाउट पूछो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ को कोई होश ही नहीं है, तो आप कॉल करके मुझे डाउट पूछो, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पूछो, और सबसे मेन अपना जितना भी वर्क है वो कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो बर्डन आप पर बढ़ जाएगा। थैंक यू।